हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस की इस कड़ी में, इस श्रृंखला में आज नेक्स्ट सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। इसमें आपके लिए आज हिंदी के प्रश्न होंगे। हिंदी के 20 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। पहले हम लोग कुछ रस के लिए हैं, कहाँ के लिए हैं, रस के। उसके बाद कुछ शब्द के प्रश्नों को लिया गया है। 10 क्वेश्चन आपके रस मिलेंगे, आपको 10-11 क्वेश्चन। उसके बाद 10 क्वेश्चन आपको शब्द मिलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। इस सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे भाई, देखिए और इसका जवाब दीजिए। पहले आप लोग रफ और पेन लेके बैठिएगा, पहले आप लोग अपना जवाब दीजिएगा। उसके बाद फिर इसका सही आंसर क्या होता है जब मैं बताऊं तो फिर आप अपना मिला लीजिए, ठीक है। और लास्ट में वीडियो में आप जरूर बताएं आपके कितने सही होते हैं और कितने प्रश्न गलत होते हैं, ठीक है। चलिए, किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? किस रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। ऑप्शन आपके सामने है, भक्ति रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस या फिर शांत रस। तो बताइएगा, निर्वेद जो होता है वो किसका होता है भैया? तो आप जानते होंगे जो शांत रस है, क्या है? शांत रस एकदम शांत है, इसी उसका क्या हो जाएगा? निर्वेद हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी फॉर दिलीप कुमार, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भक्ति, वात्सल्य और श्रृंगार, ठीक है, ये सब क्या है? इनके क्या होते हैं बताइए। श्रृंगार रस का क्या होता है? रति होता है, आप जानते होंगे, ठीक है ना। श्रृंगार का क्या होता है? रति होता है। वात्सल्य का क्या होता है बताइए। अच्छा, आप लोग इन दोनों का जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो भक्ति और वात्सल्य का क्या होता है अस्थायी भाव? इन दोनों का, किसका? भक्ति और वात्सल्य का अस्थायी भाव क्या होता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं देखता हूँ कितने लोग इसके सही आंसर बताते हैं इसका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रसों की कुल संख्या कितनी है? किसकी संख्या? रसों की कुल संख्या कितनी है? आप मुझे बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रसों की कुल संख्या कितनी है? रसों की कुल संख्या आपके सामने ऑप्शन है 8 है, 9 है, 10 है या फिर 11 है। तो आप बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। रसों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर मिस्टर डी की, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है? देखिए अभी तो रसों की संख्या हम लोगों ने सामान्यतः बता दी। अगर भरत मुनि के अनुसार पूछे तो 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। 8 है, 9 है, 11 है या फिर 12 है। तो बताइए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर दीजिए आप मुझे। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो 8 है। कितनी है? 8 है, ठीक है। चलिए आगे भैया। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 8 मानी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। कह रहा है जुगुप्सा का अस्थायी भाव किससे संबंधित है? करुण रस से है, रौद्र रस से है, विभत्स रस से है या फिर श्रृंगार रस से है? या फिर श्रृंगार रस से है, ठीक है। अब बताइए मुझे जुगुप्सा का संबंध किससे है प्यारे भाई? तो उसका संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने, करुण, रौद्र, विभत्स या फिर श्रृंगार। तो बताइएगा जो जुगुप्सा रस है उसका संबंध किससे है? तो विभत्स से है। किससे है? विभत्स से है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात विभत्स रस। ऑप्शन सी इसी वचन से कह आजाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, 5 आपके सामने। पहले हम 5 को देखेंगे, उसके बाद 6 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा है कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। वो तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बताइए इसमें कौन सा रस है? आपको पढ़कर ही पता चल गया होगा कि कौन सा रस है। भक्ति रस है, वीर रस है, श्रृंगार रस है या फिर हास्य रस है? आप बताइएगा मुझे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पढ़ने के बाद ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा रस आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात वीर रस। वी फॉर क्या हो जाएगा? भगत सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? भगत सिंह, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलेंगे। कह रहा है प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है?
दुख जल निधि में डूबी, डूबी का सहारा कहाँ है, इसमें कौन सा रस है आपको बताना है, आप बताइए। चलिए ये भी आप पढ़े होंगे तो पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या है, ठीक है ना। बताइए, देखिए इसमें कितनी करुणा दिखाई दे रही है ना, क्या दिखाई दे रही है आपको, करुणा दिखाई दे रही है कि प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी वह सहारा कहाँ है। तो इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है रस आपको, तो इसमें आपको करुण रस दिखाई दे रहा था, तो ये करुण रस होगा ऑप्शन नंबर सी, सीफा चंद्रशेखर आज़ाद इसका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 7 में क्या कहा है प्यारे भाई, इसको देखिए आप और जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है। 7 में देखिए क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा विभत्स का विरोधी है, किसका, विभत्स का क्या है, विरोधी है। आप मुझे इसका राइट आंसर बताएंगे, विभत्स का विरोधी कौन सा है। ऑप्शन है भयानक, वीर, श्रृंगार या फिर करुण। तो बताइएगा इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो विरोधी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप मुझे जल्दी से बताइएगा। तो इसका जो विरोधी हो जाएगा वो जाएगा श्रृंगार, सी फार क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात विभत्स का विरोधी क्या होता है, श्रृंगार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने हे, देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है, बताइए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, बताइए इसमें कौन सा रस है। तो आपके सामने ऑप्शन है करुण रस है, रौद्र रस है, संयोग रस है या फिर वियोग रस है। तो बताइए इसमें कौन सा रस है, इसमें आप इसका राइट आंसर मुझे बताइए। ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं, आपके सामने ऑप्शन है। आपको लग रहा होगा इस क्वेश्चन को पढ़ के ही कि इसमें कौन सा रस है, इसमें वियोग है। जो आपके भगवान श्री राम हैं वो जो है खग मृग से क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपने मृग रूपी सीता को कहीं देखा है जिनके नयन मृग के समान हैं, अर्थात वो वियोग में ठहर रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर मिस्टर डी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किस रस को सभी रसों का राजा या अधिपति कहा जाता है। ये तो आप सबको पता होगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत सिंपल प्रश्न है ये। ठीक है, ऑप्शन है हास रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस या फिर वीर रस। तो किस रसों को सभी रस का अधिपति या राजा कहा गया है। 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस। क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस। ऑप्शन सी फाइव क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं, ये क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निस दिन बरसत नैन हमारे, पंक्ति में किस रस का वर्णन किया गया है। कि निस दिन मतलब प्रतिदिन जो है, बरसत मतलब बरसता है, नैन मतलब नैन, हमारे मतलब हमारे। ठीक है, निस दिन बरसत नैन हमारे, इसमें बताइएगा कौन सा रस है प्यारे भाई। तो इसमें देखिए ये भी आपको पता ही चल रहा होगा, मतलब कि इसके पंक्ति से ही पता चल रहा है कि इसमें कौन सा रस है। तो बताइए इसमें रस कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, वीर रस, भयानक रस, वात्सल रस या फिर श्रृंगार रस। ये कह रहा है निस्दिन बरसत नैन हमारे, हमारा जो नैन है वो क्या कर रहा है, निस्दिन बरस रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, इसका मतलब ये कौन सा रस हुआ आपको दिखाई दे रहा भैया। तो इसका मतलब इसमें कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी फॉर मिस्टर डी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 आप समझते हैं, कह रहा है कि कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है, बता दीजिए। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, वीर, श्रृंगार, करूर, वात्सल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर रस। कौन सा रस, वीर रस इसमें है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फॉर क्या हो जाएगा, आज़ाद जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 12 क्या कह रहा है। ठीक है प्यारे भाई, चलिए देखिए, अनुभाव के कितने रूप माने जाते हैं, किसके,
अनुभाव के कितने रूप माने जाते हैं? तो आप बताइएगा 4, 9, 3 या फिर 10। आप जानते हैं अनुभाव के कितने रूप माने जाते हैं? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं भैया? 4 हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए फॉर आज़ाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुभाव के कितने हैं भैया? तो 4 रूप है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है 13 क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं आपको ये बताना है। बताइए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2, 4, 6, 8। तो आप जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर इसके जो भेद हैं वो कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। ठीक है प्यारे भाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वे फॉर क्या हो जाएगा? भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद है भैया? तो 4 भेद है। ठीक है, चलिए आपको पता होगा तत्सम तद्भव, उसके बाद क्या होता है? देशज और विदेशज होता है। ठीक है, बहुत सारे शब्द। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। देखिए 14 क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? ठीक है, कौन सा शब्द? रूढ़ शब्द। अब बताइए रूढ़ शब्द आप जानते हैं ना, यौगिक होता है, रूढ़ होता है, योग रूढ़ होता है। ठीक है ना, ये 3 शब्द। तो बताइए इसमें कौन सा पूछा जा रहा है आपसे? रूढ़ शब्द है। कौन सा शब्द है? रूढ़ शब्द कौन सा है? आप मुझे उसका राइट आंसर दीजिए। वाचनालय है या विद्यालय है, समतल है या पशु है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप मुझे जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है? ऑप्शन आपके सामने है, आप जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पशु। डी फॉर मिस्टर डी के इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, चलिए कि रूढ़ शब्द क्या होता है? जिसको हम लोग, वह छोटे छोटे शब्द जिसको हम तोड़ा नहीं जा सके। बताओ पशु को तोड़ेंगे, पा प्लस सु करेंगे तो पा का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, स का भी नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? पशु एक ही में रहेगा और ये रूढ़ शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा? रूढ़ शब्द होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? कौन सा है? योग रूढ़ है। रूढ़ तो क्या होता है? जिसको तोड़ा ना जा सके। ठीक है, इसमें आपसे रूढ़ पूछा गया है। बताइए ऑप्शन आप सामने है, पवित्र, कुशल, विनिमय या फिर जरज, या फिर जरज। तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा भैया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जरज। क्या हो जाएगा? जरज। अच्छा ये बात समझ में, योग रूढ़ किसे कहते हैं? रूढ़ तो आप समझ गए ना, जिसका खंड ना किया सकते। योग रूढ़ क्या होता है? जिसमें आप बहुब्री समास ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? बहुब्री समास। देखिए जरज, जरज क्या है? ये एक तीसरे की ओर संकेत कर रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर क्या हो जाएगा? मिस्टर डी के इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जरज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? क्या है? देशज है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, प्रार्थना, खेत या फिर लोटा। और आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और आप सबको चीज़ें याद भी होंगी। कौन सा देशज है? तो लोटा है। कौन सा? लोटा है। ये बीएड 2000 में पूछा गया प्रश्न है। इसको आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। ठीक है भैया, सब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोटा। डी फॉर मिस्टर डी के इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर अग्नि पूछे तो आप कहेंगे तत्सम है। क्या है? तत्सम। प्रार्थना भी क्या है? तत्सम है। खेत भी क्या है? खेत तद्भव है। क्या है? तद्भव। इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है विभावरी किस प्रकार का शब्द है? कौन सा? विभावरी। ठीक है, बताइए जो विभावरी है वो किस प्रकार का शब्द है? आपके सामने है, आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। तत्सम है कि तद्भव है? ठीक है, देशज है या फिर संकर है? ठीक है भैया, बताइए विभावरी जो है तत्सम है, तब तद्भव है या फिर देशज है या फिर संकर? संकर मतलब जब दो शब्द मिले हो। यहाँ तो कोई ऐसा लग नहीं रहा है। देशम जब दो देश से बोली जाए ऐसा कुछ लग नहीं है। मतलब ये तत्सम होगा या फिर तद्भव होगा। क्या होगा? तत्सम होगा या फिर तद्भव होगा। तो आपको याद होगा जहाँ भी वह आ जाए, क्या आ जाए? वह आ जाए, वहाँ हम क्या कहेंगे? वह आ जाए, छत्र आ जाए, त्रय आ जाए, ठीक है ना, ज्ञा आ जाए, ऐसे शब्द आ जाए, ये बड़ा वाला ये सा आ जाए, ये ऐसे कोई शब्द आपको दिखाई दे तो आप समझ जाएगा अक्सर वहाँ कौन सा, वो लगभग वहाँ क्या होता है? तत्सम होता है। ठीक है, अगर यहीं ब आ जाता
तो हम लोग क्या करते, तद्भव कह देते हैं। अब बताइए तो विभावरी में क्या होगा, इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा तत्सम। क्या हो जाएगा, तत्सम। इसका ए फॉर क्या हो जाएगा, आजाद जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है, कौन सा शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है, आपको बताना है कि यौगिक शब्द कौन सा है। तो यौगिक जो शब्द है वो इसमें से, अच्छा पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा ऑप्शन, उसके बाद जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन को पढ़िए पहले ध्यान से। अभी मैंने बताया ना परिभाषा आप सभी को, यौगिक, योग रूढ़, अच्छा क्या होता है, रूढ़ क्या होता है, रूढ़ जिसको खंडित ना किया, योग रूढ़ जो होता है क्या होता है, जिसकी क्या हो, जो बहुब्री समाज में हो। तो यौगिक क्या होता है, जिसको दो भागों में तोड़ा जा सके। अब आप मुझे बताइएगा यौगिक शब्द कौन सा शब्द होता है। तो जो यौगिक वाला शब्द है प्यारे भाई वो कैसा शब्द है, तो बताइए कैसा शब्द है। ऑप्शन है लेखक है, पुस्तकालय या विद्यालय या यौगिक। अच्छा अब आप समझ गए होंगे ना, मैंने कहा यौगिक शब्द ऐसे जिनको दो भागों में तोड़ा, देखो विद्यालय को तोड़िए, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, इनको तोड़ा जा सकता है कि नहीं बताइए, तोड़ा जा सकता है ना, इनको दो भागों में तोड़ा जा सकता है, वो क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। ठीक है ना, और जिनको बहुब्री समाज में जो योग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। जिनको तोड़ा ना जा सके उन्हें क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अर्थात विद्यालय क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर चंद्रशेखर आजाद जी, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाते हैं। स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, बताइए। जो स्वतंत्र होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको अभी सारी चीज़ें ऊपर बताई उसी में इसका आंसर क्या हुआ है, छिपा हुआ है। आप मुझे इसका जल्दी से राइट आंसर बता दीजिएगा। ठीक है भैया, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो स्वतंत्र होते हैं क्या होते हैं, कह रहा है कि स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो आप बताइएगा मुझे क्या कहलाते हैं, रूढ़ कराते हैं, योग रूढ़ कराते हैं या फिर यौगिक कराते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई, वो क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यौगिक। अभी मैंने आपको बताया जो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो क्या कहते हैं, यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। योग रूढ़ शब्द कौन सा शब्द, योग रूढ़ शब्द में, योग रूढ़ शब्द कौन सा है, इसमें आपको बताना है। अभी मैंने बताया योग रूढ़ की परिभाषा, आप मुझे जल्दी से बता दीजिएगा कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है, या मतलब कौन सा शब्द योग रूढ़ है, या आप मुझे बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए प्यारे भाई, पीला होना चाहिए, घुड़सवार होना चाहिए, लंबोदर। अच्छा मैंने अभी आपको क्या बताया, योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं, जो योग रूढ़ शब्द होते हैं वो कैसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिनको क्या किया जा सके भैया, बोलिए, जिनका बहुब्री समास हो। कौन सा समास हो, बहुब्री समास हो। वो सब के सब क्या होते हैं, बोलिए, वो सब के सब क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। अर्थात अब आप मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैसे देखो पीला में तो कोई है नहीं ना, पीला क्या है, रूढ़ शब्द है। घुड़सवार क्या है, घोड़ पर सवार होने वाला, ठीक है, यौगिक शब्द है। और नाग भी क्या है, रूढ़ शब्द है। लेकिन लंबोदर जिसका लंबा है उदर, अर्थात गणेश जी। तो बताओ बहुब्री समास सीधे रहा है कि नहीं, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पर क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, तो आपके पूरे 20 क्वेश्चन आज के हिंदी के सेशन के समाप्त होते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए थे। ठीक है भैया, आपको वीडियो जैसी भी लगी हो, ठीक है ना, अगर जैसी भी लगी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं उसको भी कमेंट करें। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है ना, और अधिक से अधिक इसको क्या करें, कई बार इसको रोक के वीडियो देखें और आप अपने कन्फ्यूजन को दूर करें। अगर आपको कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी होती है, आप चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका सलूशन आपको दिया जाएगा। यदि लगता है आपको कोई क्वेश्चन गलत है, या कोई क्वेश्चन में मान लीजिए बताते समय कोई फॉल्ट हो गया, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए, आपका सलूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है भैया, चलिए इसी के साथ अपनी बारी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान, सत श्री अकाल प्यारे भाई।